क्लास 12 वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री। क्लास 12 आप पढ़ रहे हैं रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। इसमें आप पढ़ोगे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिए, द रिएक्शंस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, डिपेंड नहीं होते किस पे, कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे, जिसको हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। रेट लॉ जो होते हैं जीरो ऑर्डर के लिए रिएक्शंस के कैसे एक्सप्रेस करते हैं, आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन ए। यहाँ पर सपोज दैट आपके पास कोई रिएक्टेंट ए है, तो कैसा प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, प्रोडक्ट। अगर आपका टाइम ज़ीरो लग रहा तो आपका कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, जीरो, एंड और प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन या ए हो जाएगा, नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अगर आपका टाइम टी लग रहा है तो यहाँ पर आपके प्रोडक्ट की यहाँ पर रिएक्टेंट से होगा, तो आपका जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर प्रोडक्ट ए माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर जब जीरो टाइम पर प्रोडक्ट ए हो जाएगा। वी कंसंट्रेशन ऑफ ए ज़ीरो इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। तो इसका अब हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। डी ऑफ एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ज़ीरो, वेयर और माइनस डी अपॉन डी कंसंट्रेशन ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए एक्टिव मास ऑफ ए पावर ज़ीरो, वेयर ए एंड डी एक्स इज इक्वल टू के इंटू डी टी। इट मीन्स माइनस डी ऑफ ए इज इक्वल टू के इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन आप करोगे तो एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी आएगा, वेयर सी जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, और टी इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो जब वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर आपकी क्या वैल्यू आएगी, सी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू के टी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, एक्स इक्वल टू के टी। एंड यहाँ पर देन तो सी इक्वल टू जीरो वैल्यू पुट कर दो, इतनी वैल्यू आएगी। और यहाँ पर क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे बी का, तो माइनस एक्टिव मास ऑफ ए इक्वल टू के टी प्लस सी, टी इक्वल टू जीरो, कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू ए कंसंट्रेशन ऑफ ए नाउ, एंड सी इक्वल टू माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू के टी माइनस कंसंट्रेशन ऑफ जीरो, कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ जीरो। ठीक, तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे जीरो रिएक्शंस के, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस ये क्या करते हैं, वो भी फॉलो करते हैं क्वेश्चंस का, एक्स इक्वल टू के टी या एक्टिव मास ऑफ ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस एक्टिव मास ऑफ ए नॉट। इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ किसके बीच, एक्टिव मास ऑफ ए एंड टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बीच। जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपका ऑब्टेन होगा अकॉर्डिंग विथ इक्वेशन, एंड स्लोप होगा टेन थीटा ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, जो कि आपको निगेटिव वैल्यू देगा रेट कांस्टेंट माइनस के, एंड इंटरसेप्ट वैल्यू होगा एक्टिव मास ऑफ ए। एंड द जीरो ऑर्डर के लिए रिएक्शंस रेट ऑफ रिएक्शंस रिमेन होगा ऑलवेज कांस्टेंट होगा, और द रिएक्शन इन इक्वल टू द रेट कांस्टेंट। रिएक्शन किसके इक्वल होगा, रेट कांस्टेंट के। दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शंस। एंड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑलवेज सिमिलर होता है, दैट इज मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। एंड फिफ्थ इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शंस ऑलवेज गो टू completion and a upon k. Time is taken in their completion where a is initial concentration of reactants, x is equal to kt. If whole of reactants जो हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू जीरो, ए मोल लीटर इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट करोगे इसको प्रोडक्ट में टोटल टाइम टी, देन एक्स इज इक्वल टू ए आएगा, ए इज इक्वल टू के टी एंड टी इज इक्वल टू ए अपॉन के हो जाएगा। नाउ यहाँ पर आप लोगे हाफ पीरियड रिएक्शंस। हाफ पीरियड में क्या करोगे, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन इज दैट पीरियड जिसमें कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स क्या होता है, बिकम हाफ हो जाता है इनिशियल कंसंट्रेशन से। हाफ लाइफ पीरियड में उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, उसको टी हाफ या करते हो टी 0.5 या टी 50% से। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए क्या होता है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस, कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस concentration of A, T is equal to T half and concentration of A is equal to concentration of A 0 upon 2. Concentration A upon 2 is equal to minus K into T half plus concentration 0. तो यहाँ पर के टी ऑफ इक्वल टू कंसनट्रेशन ए माइनस कंसनट्रेशन ऑफ ए 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लोगे तो वैल्यू आपका टी हाफ का और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकलेगा ए। पीरियड जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। एग्जाम्पल जीरो ऑर्डर रिएक्शंस यहाँ पर देखिए, जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन के
HCl का फॉर्मेशन हुआ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में HBr का फॉर्मेशन हुआ। ऐसा डिकम्पोजिशन किए हैं तो किसका किया हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड का, नाइट्रिक ऑक्साइड का। तो यहाँ पर क्या मिला है N2O में। तो यहाँ एल्युमिनियम की सरफेस पर कैटालिस्ट गोल्ड का यूज कर रहे हैं। कौन सा कैटालिस्ट यूज कर रहे हो आप, सॉरी एल्युमिनियम नहीं, कैटालिस्ट कौन सा कर रहे हो, गोल्ड का, गोल्ड कैटालिस्ट कर रहे हो। तो N2 + ½ O2। तो इसका जब डिपोजिशन होता है HI का तो क्या होता है सर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडाइड क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब आप क्या कर रहे हो, डिपोजिशन कर रहे हो अमोनिया का सरफेस कैटालिस्ट पर, टंगस्टन का यूज करके अमोनिया का, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में क्या है, इसमें एट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होते हैं रेट ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं फर्स्ट पावर रेज टू द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रेक्टेंगल्स। तो रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या एक्सप्रेस करते हैं, इक्वेशन, आदर इक्वेशन या इक्वेशन है। तो यहाँ पे A गोज टू प्रोडक्ट हो जाएगा, तो T = 0। तो टाइम जब T 0 लग रहा है तो प्रोडक्ट A फॉर्मेशन होगा, जब T लगेगा तो A-X। आपका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, A है, तो रेट क्या है, D/dx = Ka-X। तो इसका जब इंटीग्रेशन कर दो डिफ्रेंशिएशन dx/A-X = Kt हो जाएगा। K आपका रेट कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन कर दोगे तो लॉग ले जाएगा, A- log A-X = Kt + C। T और X = 0 रखो, C = -log A आएगा। अब इसको सब्सटीट्यूट करो इक्वेशन 4th एंड इक्वेशन 3rd में, तो log A-X = Kt - log A। तो Kt = log A/A-X, और यहाँ पर वैल्यू आएगा K = 2.303/T log 10 base 10 A/A-X। फिफ्थ इक्वेशन आपका इंटीग्रेशन पार्ट से यहाँ से मिला फर्स्ट ऑर्डर। अब फिफ्थ इक्वेशन को कैसे एक्सप्रेस करोगे, log base 10 A/A-X = Kt/2.303 A/A-X = 10 Kt की पावर Kt/2.303। सिक्स इक्वेशन मिला। अब यहाँ सॉल्व करने के बाद आपको सिमिलरली सारी वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा x = A1 - e⁻- Kt। अब ऐसे अल्टरनेट डेरिवेशन निकालोगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसमें क्या हो, सपोज आपके पास रिएक्टेंट A है जो शो कर रहा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्टेंट। अब इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन A हो जाएगा जो A मोल लीटर होगा, एंड आफ्टर टाइम इंटरवल के बाद T1 T2 कंसंट्रेशन आपका क्या हो जाएगा, बिकम हो जाएगा A-X1 एंड A-X2 रेस्पेक्टिवली। एंड तो यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है तो टाइम जो ले रहा है आपका T = 0 ले रहा, कितना, सॉरी वो अलग है। तो यहाँ पर जो आपका टाइम ले रहा है एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर आपका इनिशियल कंसंट्रेशन T = 0 है तो A टाइम ले रहा, प्रोडक्ट A फॉर्मेशन हो रहा, और जब T1 है तो A-X1 हो रहा, T2 है तो A-X2 हो रहा। इक्वेशन 4th को और टाइम इंटरवल के साथ जब करें T1 = 2.303 के log base 10 A/A-X1। यहाँ से आपको इक्वेशन 12th मिला। सिमिलरली T2 के लिए हो जाएगा 2.303 के log base 10 A/A-X2। सब्सटीट्यूट करिए दोनों इक्वेशन को, तो T2 - T1 = 2.303 के log base 10 A/A-X2 - 2.303 के log base 10 A/A-X-1। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, K = 2.303 log 2.303 T2 - T1 log base 10 A-X1 A-X2। यहाँ पर n क्या आपका क्या हो गया, इक्वेशंस अल्टरनेट इक्वेशंस आपको मिल गया। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हैं, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो फॉलोइंग ओबे करता है क्या, T = 2.303 के log base 10 A/A-X एंड T = 2.303 के log base 10 Ca/0 तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स फर्स्ट ऑर्डर और प्लॉटिंग होगा ग्राफ में किसके बीच, log base 10 A-X एंड टाइम के बीच। स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगा स्लोप जो को आपको वैल्यू दो -K/2.303 एंड इंटरसेप्ट करेगी लाइंस को वैल्यू को log base 10 A में। log base 10 A/A-X = क्या हो जाएगा, -Kt/2.303 + log base 10 A। तो यहाँ पर देयरफॉर हो जाएगा y = MC + C स्लोप का क्वेश्चन है। तो क्या है रिएक्शंस जो फर्स्ट ऑर्डर का, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज बाई n टाइम्स, अगर n टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा आपका, वो भी इंक्रीज हो जाएगा।
तो यूनिट रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं, रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड रेट ऑफ और कांस्टेंट आर डिफरेंट, इन सब का क्या होता है, डिफरेंट होता है। द यूनिट ऑफ रेट रिएक्शंस इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट सेकेंड इनवर्स। Reactions of first order take infinite time for completion, that is they never go to completion. Half life period, हाफ लाइफ पीरियड में क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं, टाइम टेकन होते हैं कंप्लीट करने में, सर्टेन फ्रैक्शंस लगते हैं रिएक्शंस से, टी हाफ 1/n, जो इंडिपेंडेंट होते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में रिएक्टेंट्स के, दैट इज़ डिफाइनाइट टाइम, इसमें टाइम डिफाइनाइट रहता है। ए फ्रैक्शंस होते हैं, क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के। तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए की पावर 0 या टी 1/n डायरेक्टली एक्टिव मास ऑफ ए। तो यहाँ टी हाफ क्या कांस्टेंट हो गया, व्हेन टी इज इक्वल टू टी हाफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू a/2 फॉर द इक्वेशन टी इज इक्वल टू 2.303/k log वेस्ट इन a/a माइनस एक्स। तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303/k log 10 इज इक्वल टू a/a/2, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303/k log वेस्ट 10 2, टी हाफ इज इक्वल टू की वैल्यू हो जाएगी 0.693/k। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। अमाउंट लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ के बाद क्या होता है, एन इज इक्वल टू एन नॉट 1/2 की पावर n। एन नॉट जो होता है आपका इनिशियल अमाउंट होते हैं, एन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ, टी इज इक्वल टू हाफ। एवरेज लाइफ क्या होती है, टोटल एवरेज इक्वल टू 1/λ टी हाफ इंटू 1/0.693, तो क्या हो जाएगा 1.44 इंटू हाफ। एग्जाम्पल, अब इसका जैसे डिकम्पोजिशन कर रहे हो हाइड्रोजन परऑक्साइड का, तो यहाँ से वाटर का फॉर्मेशन होगा एंड ऑक्सीजन का, ऐसे अमोनियम नाइट्रेट का करोगे और एसिडिक हाइड्रोलिसिस का भी करोगे। अभी आपके पास इक्वेशन है, जैसे इसमें आपका रिएक्शन क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में रेट कंसंट्रेशन रिएक्टेंट जो है रिड्यूस हो रहा हाफ 50 सेकेंड में, तो टी दे दिया है आपको, निकाल लीजिए, के इक्वल टू 0.693/t हाफ होता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, बस आप इसको निकाल लीजिए। 10 नंबर भी आप सॉल्व करिए, 11 को भी करिए। अब क्या है आपका, इनके रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड ऑर्डर रिएक्शंस इनिशियल कंसंट्रेशन, इनके बीच रिलेशंस क्या है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए रिएक्शंस टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर 0। फर्स्ट ऑर्डर, फॉर सेकेंड ऑर्डर टी हाफ 1/a, थर्ड के लिए टी हाफ 1/a², एंड नंबर ऑफ एंस के लिए टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/a की पावर n-1 पर प्रोपोर्शनल a की पावर -1 n। तो यहाँ टी हाफ डायरेक्टली a की पावर n-1 कांस्टेंट होगा। तो रिएक्शंस निकालोगे, इनिशियल कंसंट्रेशन A1 के लिए हाफ लाइफ पीरियड्स टी हाफ है, एंड इनिशियल कंसंट्रेशन A2, तो हाफ लाइफ पीरियड क्या हो जाएगा, टी की पावर 1/2, देन टी डैश 1/2 टू हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 1 माइनस n पावर, एंड टी की पावर n हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 1 माइनस n। अब दोनों को जब रेशियो निकालोगे तो आपका यहाँ से A1/A2 की पावर 1 माइनस n आएगा। लॉग लेने पर बोथ साइड, लॉग लेने पर इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी n इक्वल टू 1 माइनस लॉग टी डैश हाफ माइनस टी डबल डैश हाफ ऑन लॉग A1 माइनस लॉग A2। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन कैसे करते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, यहाँ पे हीट ट्रायल मेथड करते हैं इंटीग्रेशन इक्वेशंस में। तो यहाँ पर मेथड में यूज करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में, जो कि डिटरमाइन करते हैं एक्सपेरिमेंटल डिफरेंट इंटरवल्स के लिए, डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ ए एंड एक्स के लिए, जो पुट करेंगे वेरियस ऑर्डर रेट एक्सप्रेशंस में। यहाँ से आपको वैल्यू ऑब्टेन होगी के, तो इक्वेशंस जो होगा विच गिव्स द कांस्टेंट वैल्यू रेट के, कांस्टेंट के लिए अदर रिएक्शंस में। तो इंटीग्रेटेड इक्वेशंस फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए के इक्वल टू x/t हो जाएगा। इंटीग्रेटेड इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको पता है क्या है, एंड द सेकेंड ऑर्डर के लिए भी ये वैल्यू दिस, एंड थर्ड ऑर्डर के लिए वैल्यू अब के हो जाएगी। तो डिफरेंशियल मेथड में करोगे, इस मेथड में क्या होता है, डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स जो होते हैं पार्ट में होते हैं रिएक्शंस में, टेकन रेट ऑफ रिएक्शंस डिटरमाइन करते हैं एक्सपेरिमेंटली एट डिफरेंट कंसंट्रेशन रिएक्शंस में। कंसंट्रेशन C1 रेट क्या होता है dx/dt 1, एट कंसंट्रेशन C2 रेट क्या है dx/dt 2। लेट एस विद द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन R1 इक्वल टू dx/dt 1 K1 C1
पावर एन, R2 का भी निकाल लेंगे, ऐसे R1/R2 C1/C2 की पावर एन हो जाएगा। अब इसको लॉगरिथम में लेके कर लेंगे। नाउ ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं, टाइम और लॉग डिस्टेंस के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो एक ग्राफ जो होता है, तो मेथड में ग्राफ कंसंट्रेशन, रिएक्टेंस कंसंट्रेशन रेगुलर टाइम इंटरवल के बीच डिटरमाइन करते हैं एक्सपेरिमेंटल। तो फर्स्ट यहाँ पे एक्स में प्लॉटेड करेंगे अगेंस्ट टी में, तो कर्व नाउ डिफरेंट टाइम्स इंटरवल में टेंजेंट को फॉर्म में करवाएगा dx/dt के फॉर्म में, ठीक। और फिर एक्सपेरिमेंटल डेटा जो ऑर्डर का होगा रिएक्शन का डिटरमाइन करेंगे यहाँ से, जैसे यहाँ से a - x एंड t का स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन ग्राफ होगा। तो log base 10 CA = -KT/2.303 प्लस log base 10 CA पर 0 यानी CA नॉट बोल सकते हो। फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए प्लॉटिंग करेंगे ग्राफ को, ठीक। यहाँ से आएगा CA = -KT प्लस CA0। तो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ग्राफ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए देखिए टाइम एंड दिस, एंड ग्राफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसमें इंक्रीज़ करेगा पहले, एंड ग्राफ ऑफ द थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस के इसमें भी इंक्रीज़ करेंगे। तो हाफ लाइफ मेथड, इक्विफ्रैक्शनल मेथड क्या होंगे, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 30 हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो हो जाएगा a की पावर 1 - n के। क्वालिटेटिव मेथड क्या होते हैं, n = 1 - log t डैश हाफ माइनस log t डबल डैश हाफ अपॉन log a डैश माइनस log a डबल डैश, ठीक। सब्सटीट्यूट करिएंगे इस वैल्यू को। ग्राफिकल मेथड में देखिए प्लॉटिंग कर रहे हो ग्राफ को बिटवीन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द हाफ लाइफ पीरियड्स वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कैन बी डिटरमाइन। दिस इज़ द फॉर ज़ीरो ऑर्डर, ये आपका इंक्रीज कर रहा है जब टी हाफ होगा, और इसमें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या इसमें क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर में कांस्टेंट होते हैं और सेकेंड ऑर्डर में भी आपके क्या होते हैं, स्लाइटली ग्राफ फॉर्म होते हैं। ओस्टॉल आइसोलेशन रिएक्शंस मेथड क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, dx/dt = k कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर n1 एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ b की पावर n2 एक्टिव मास ऑफ c की पावर n3। ये सारे फॉर्मेशन होंगे टोटल ऑर्डर में n1 n+2, ठीक। तो रिएक्शंस वन रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट में तो एक से ज़्यादा रिएक्शंस में होते हैं। ओस्टॉल आइसोलेशन मेथड में इसका यूज़ करते डिटरमाइन करने के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। कंसीडर रिएक्शन आपके पास a + b + c है रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा है। तो फर्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ B and C एक्सेप्ट A आर टेकन इन द एक्सेस एंड ऑर्डर रिएक्शन जो होगा डिटरमाइन करेंगे रिस्पेक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स A के B बाई एनी मेथड डिस्कस्ड। यहाँ पर अब एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ B and C डू नॉट अफेक्ट द रेट लॉ, ये रेट ऑफ लॉ को इफेक्ट नहीं करेंगे। नाउ A and C आर टेकन इन एक्सेस एक्सेप्ट B एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द डिटरमाइंड विद द रिस्पेक्ट टू B। Then A and B are taken in the excess except C and order of reaction determined with respect to C। तो यहाँ पर रिएक्टेंस होगा नॉट टेकन एक्सेस सेट टू बी आइसोलेटेड, ठीक। अभी आपके पास क्वेश्चन हो गया, इसे सॉल्व करिए, ठीक है स्टूडेंट। कैसे ऑब्जर्व करते हैं, क्या क्या आता है। तो ये आपका चैप्टर क्या हुआ, यहाँ पर ख़त्म हुआ। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर हम बताएंगे क्लास। थैंक यू।